हेलो गाइस, धन के विचार। मैं हर वक्त धन पर ही क्यों जोर देती हूँ? क्यों अवचेतन मन में हमेशा ये विचार करने के लिए कहती हूँ कि हमें कितना धन चाहिए, कितना धन हमारे पास आना चाहिए और हम धन को किस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। वो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है धन। क्योंकि हम अपने जीवन का निर्वाह सिर्फ धन से ही करते हैं। अगर हमारे पास धन प्रचुर मात्रा में है तो हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हमें चाहिए। यदि हमारे पास पैसा होगा तो हम हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जो हम बिना पैसों के नहीं खरीद सकते। कई बार कुछ लोगों का कहना होता है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है हेल्थ। यदि हमारी हेल्थ ठीक है तो हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी हेल्थ को भी एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम हेल्थ को कैसे ठीक रखेंगे? कुछ खा नहीं पाएंगे बिना पैसे के, और जब हम खा ही नहीं पाएंगे तो हमारी हेल्थ ठीक कैसे होगी? हम कैसे चल फिर पाएंगे? इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है पैसा। पैसा यदि हमारे पास है तो हम अपनी हेल्थ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, डॉक्टर से अपना अच्छा सा इलाज करा सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता नहीं, ऐसा ही हुआ है मेरे सामने। मेरे कलीग थे, उन्हें एक अटैक की बीमारी हुई और डॉक्टर के पास जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर ने उनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की कि आप 5 लाख रुपए दो तो ही इनका इलाज हो पाएगा। बेचारे, पैसे ना होने के कारण पेशेंट मर गया। ये थी धन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। और उस समय हम सिर्फ भगवान को कोसते हैं कि भगवान तुमने हमें पैसा क्यों नहीं दिया। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, हमने कभी मांगा ही नहीं। धन को गंदा या बुरा मानकर आलोचना न करें। आप जिसकी आलोचना करते हो उसे ही आप आकर्षित करते हो। जब आप इन बातों को समझने लगते हो तो आपको एहसास होता है कि आपका धन आपके मन के अद्भुत विचारों पर निर्भर करता है। एक युवा था जो इन विचारों से बहुत अधिक धन कमाना चाहता था। उसके लिए उसने यह उपाय किया। एक सुबह उसने मन में यह विचार किया कि अपने अनुभवों के आधार पर एक छोटी सी कहानी लिखूं। उसने वह कहानी लिखी। लोगों को वो कहानी इतनी पसंद आई कि वे लगातार लिखने लगा और इस काम के बदले में उसे भरपूर पैसा भी मिलने लगा। उसने अपने दिमाग की सोच के आधार पर धन कमाना शुरू कर दिया। आपका मन आपको एक नई खोज किसी नई पुस्तक के द्वारा भी दे सकता है। पुस्तक की सामग्री या खेल की ओर ले जा सकता है। अपने अवचेतन मन का प्रयोग करें। एक सेल्स मैनेजर को सुबह सोकर उठने पर अपनी सेल्स के प्रमोशन का उपाय सूझा था। वह कंपनी का प्रेसिडेंट बना और उन्हें उसके जैसा सेल्स मैनेजर कभी नहीं मिला। आपका अवचेतन मन हमेशा उपायों से भरा रहता है। सजग मन में निरंतर असंख्य विचार उमड़ते हैं और आपके खाते में धन के रूप में असंख्य तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। बाजार में मंदी हो या उछाल, पाउंड या डॉलर का दाम घटे या बढ़े, यह प्रक्रिया निरंतर आपके मन में जारी रहेगी। दरअसल ये सब प्रतीक हैं। मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अवचेतन मन को यह यकीन दिला देते हैं कि धन आपका है और आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में बना हुआ है, तो यह हमेशा आपके पास रहेगा। भले ही इसका रूप बदल जाए, पर धन आपके पास हमेशा रहेगा। अगर आप यकीन करते हैं कि धन आपकी नौकरी या काम के अधिक घंटे बढ़ जाने और घट जाने पर सीमित रहता है, तो ये आपकी एक सोच मात्र है। आप अपनी ही सोच से बंध गए हैं। यह संसार कारण और परिणाम का है। अगर आप पैसे को लेकर चिंता करेंगे या झीकेंगे तो अभाव की इस मनोदशा से और अभाव पैदा होगा। आपका मानसिक नजरिया कारण है और आप कम पैसों को परिणाम कह सकते हैं। कई लोगों के जीवन में एक भावना आर्थिक अभाव का कारण है। वे लोग इसे समझ नहीं पाते। यह ईर्ष्या है। अगर आप किसी बैंक में अधिक धनराशि जमा करते हैं
देखते हैं तो क्या आपको जलन होती है? इससे उबरने का तरीका यही है। क्या यह अद्भुत नहीं है? मैं इस व्यक्ति की संपन्नता पर आनंदित हूँ और चाहता हूँ कि इसकी संपन्नता बनी रहे, क्योंकि हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, जो हमसे ज़्यादा अमीर हैं। उन्हें देखकर हमें जलन होती है। हमें अपनी उस जलन को रोकना है। हमें उनसे जलना नहीं है, बल्कि उन्हें देखकर खुश होना है। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? आप अपने अवचेतन मन पर धन के विचारों की छाप छोड़ रहे हैं। ईर्ष्यालु विचारों को प्रश्रय देना विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि यह आपको नकारात्मक स्थिति में पहुंचा देता है। तब धन आपकी ओर प्रवाहित होने की बजाय आपसे दूर होने लगता है। किसी के धन से चिढ़ रही हो तो उसी समय दावा करें कि आप उस व्यक्ति के लिए सच्ची समृद्धि की कामना करते हैं। इस तरह मन से सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक सोच को खत्म कर दें। शायद आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो हमेशा अपना घर चलाने की जुगत में रहता है, हमेशा अपने घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी है? ऐसे लोग हमेशा सफल होने वालों की निंदा करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा व्यक्ति बेईमानी से कमाता है, वह निर्दयी धोखेबाज है। इस तरह वे और अभाव में घिरते जाते हैं। वे उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं या जिसे पाना चाहते हैं। वे अपने संपन्न सहयोगियों की निंदा करते हैं, क्योंकि वे उनसे जलने लग जाते हैं कि उनके पास धन अधिक है। अगर आप धन को अपने से दूर करना चाहते हैं तो इसका सीधा सा उपाय यही है कि आप अपने से धनी लोगों की आलोचना व निंदा करना आरंभ कर दें। और यदि आपको धन से लगाव है तो आपको उन लोगों की प्रशंसा करनी है जिनके पास धन अधिक है। क्या आपको लगता है कि आपको कभी अवसर नहीं मिला? क्या आप आर्थिक मदद न देने के लिए अपने संबंधियों को कोस रहे हैं? ऐसा ना करें। धन का रहस्य है अपने मन का सही इस्तेमाल करें। आपके असीमित मन के सभी संसाधन आपके पक्ष में हैं और आपके माध्यम से अभिव्यक्ति चाहते हैं। बस शर्त आपको एक ग्रहणशील मानसिक नजरिया रखना होगा। अगर आपको लगता है कि कोई बेईमानी से पैसा कमा रहा है तो उसके लिए चिंता ना करें। आप जानते हैं कि वह मन के नियम का नकारात्मक उपयोग कर रहा है। मन का नियम अपने आप उसे नतीजे देगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप उसकी आलोचना न करें। इसके लिए आपको पहले से ही इसकी वजह बताई जा चुकी है कि आपको कभी भी किसी धनी व्यक्ति को देखकर उसकी आलोचना या उससे जलना नहीं है, उसकी निंदा नहीं करनी। आपको यदि धनी बनना है तो आपको ऐसे लोगों से हमेशा खुश रहना है और हो सके तो उनके साथ रहना है, क्योंकि हम जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। अब कुछ नई टेक्निक मैं आपको बताती हूँ। रात को सोने से पहले इन तकनीकों का अभ्यास जरूर करें। स्थिर मन और शांति के बीच पूरी तरह महसूस करते हुए धन शब्द दोहराएं। इसी एक शब्द के साथ खुद को सुलाएं। आप नतीजे देखकर हैरान होंगे। दौलत प्रचुरता के हिमखंड के रूप में आपकी ओर प्रवाहित होगी। इसे आप अवचेतन मन के चमत्कार का एक और उदाहरण मान सकते हैं। आपको सिर्फ धन 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 इस एक शब्द को रात को सोते हुए अपने मन में दोहराना है। इसी एक शब्द के साथ खुद को सुलाएं। दौलत प्रचुरता के हिमखंड के रूप में आपकी ओर प्रवाहित होगी। इससे आप अवचेतन मन के चमत्कार का एक और उदाहरण मान सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप सिर्फ धन 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 कहने से अमीर बन जाएंगे तो ये भी आपको गलत लगता है। मैंने धन 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 कहने के लिए बोला जरूर है, पर मैंने साथ में ये भी बताया है कि सोच आपकी है। आप जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। जब आप रात को धन 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 ऐसे शब्द बोलकर सोएं तो उसमें आपकी सोच जरूर शामिल होनी चाहिए। आपको अपनी सोच को इतनी प्रबल कर देना है कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाए कि मुझे धन चाहिए। ये आपके मन की आवाज़ भी होनी चाहिए, सिर्फ जुबान की नहीं।
जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ लौटाता है जो आपको चाहिए। यूनिवर्स के पास अपना कोई माइंड नहीं है, वो आपके माइंड से काम करता है। जो आपको चाहिए वो लौटाता है। आप नेगेटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको नेगेटिव देगा, और आप पॉजिटिव सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको पॉजिटिव देगा। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप कैसा सोचते हैं। सोच का जादू चल जाएगा। यदि आप सोच के साथ अपने वर्डों को कनेक्ट कर देंगे तो यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ लौटा कर देगा जो आपको चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।